नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पैर छूना सदियों से चला आ रहा है। मतलब आपके घर कोई रिश्तेदार आए तो पैर छूना, जाए तो पैर छूना। कुछ रिश्तेदार तो भगवान की तरह होते हैं, मतलब जाते जाते हाथ में 100 रुपए का नोट थमा जाते हैं। और बाई चांस अगर आपने किसी के पैर नहीं छुए तो आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार बोलेंगे ये लड़का तो बिगड़ गया, पैर ही नहीं छूता किसी के, इसमें कोई संस्कार नहीं है, इसमें कोई बड़ों की रेस्पेक्ट नहीं है। पर आपके मन में कभी यह सवाल उठा है कि हम पैर क्यों छूते हैं? पैर छूने से हमें कौन सा सुख मिल जाता है? क्या पैर छूना ही संस्कार है? क्या सच में पैर छूने से लाभ होता है या फिर हानि भी होती है? क्या प्राप्त कर लेते हैं पैर छू के? क्या आध्यात्मिक और हमारे सदग्रंथ पैर छूने के लिए कहते हैं? इन प्रश्नों का समाधान जानेंगे हम इसी वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि इन प्रश्नों के संग का समाधान के लिए हर बार की तरह हमने दो संतों को चुना है। इसमें आमने सामने होंगे, एक तरफ देवकीनंदन जी महाराज और दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज। दोनों ही आध्यात्मिक संत हैं। बस अब निर्णय आपको करना है कि दोनों संतों में से शास्त्रों के अनुसार सही शंका का समाधान कौन बता रहा है। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देके जाना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और लेते हैं विचार सबसे पहले देवकीनंदन जी महाराज के। आप कहेंगे कि माँ बाप को प्रणाम करने से क्या मिलता है, क्यों करें? सर झुकाने से कुछ मिलता है कि एम ही प्रणाम कर दें? मैं बताता हूं क्या मिलता है। अपने सर पे कुछ रखना, रुमाल, मोबाइल या कुछ भी, एनीथिंग आप अपने सर पे रखिए, कुछ भी जल्दी रखिए, कपड़ा नहीं रखना है। रुमाल, मोबाइल, पर्स और जो आपके हाथ में हो कुछ भी रख लीजिए ना, रखिए ना, आप भी रख लो। अरे साहब, भगवान के दरबार में तो छोटे बन के बैठो, भगवान के दरबार में तो सब एक जैसे ही हैं। अब मैं प्रैक्टिकल करवा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि सर झुकाना क्यों जरूरी है। रख लिया, चलो ठीक है, जितने उन्होंने रख लिया वही बहुत है। अब सर, अपने हाथों को अपने सर के आगे रखो, रखो अपने हाथ के सर के आगे, और अब सर झुकाओ, अपना झुकाओ। क्या हुआ है? गिर गया? सर झुकाएंगे तो क्या होगा? जो सर पे चीज है वो गिर जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर, जो तुम्हारे पाप हैं वो तुम्हारे सर पे रहते हैं। तुम्हारे जिंदगी के जितने भी पाप हैं वो तुम्हारे सर पे रहते हैं। और जब तुम्हारा सर माँ बाप, गुरु, देवता, अतिथि के चरणों में, साधु के चरणों में झुकता है तो तुम्हारा पाप जमी में गिर जाता है और तुम निष्पाप हो जाते हो। तुम निष्पाप हो जाते हो उसी वक्त। सर झुकाने से तुम्हारा पाप जमी में गिर जाता है मेरे प्यारे, तुम्हारा पाप क्षय हो जाता है और तुम निष्पाप हो जाते हो। दोस्तों, ये थे विचार देवकीनंदन जी महाराज के, जिन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पैर छूने से आप अपने पापों से निष्पाप हो जाते हो, और साधकों को अच्छे से उदाहरण देके भी समझाया है। तो दोस्तों, अब लेते हैं विचार संत रामपाल जी महाराज जी के, देखते हैं वह क्या बताते हैं। जो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये आपको यहाँ प्रयोग नहीं करने चाहिए थे। आपने इनकी कमाई को संग्रहित करना है, सुरक्षित रखना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को कोई दुआ या बद्दुआ नहीं देना। बद्दुआ दोगे तो भी आपकी पुण्य अक्षीण होंगे, और किसी को आशीर्वाद दोगे तो भी आपके भक्ति कमाई समाप्त होगी, खर्च होगी। अब जैसे कोई एक पहिए से, एक टायर से हवा और दूसरे टायर में भरे, वो कितना बुद्धिमान है। दोनों कंडम, वो यूज है इसका। ये बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे काम करता है, उसको सलाह देगा, भाई यहाँ से जाइए, वहाँ आगे एक हवा भरने का यंत्र है, आप वहाँ से हवा भराइए, दोनों का काम चलेगा। तो इस प्रकार हम अगर आशीर्वाद दे देते हैं तो हमारी पूंजी नष्ट हो जाती है, भक्ति। अब ना उसको लाभ, उसको थोड़ा सा लाभ उसको होगा, और आप यहीं रह गए, दोनों चौड़ चपट, क्या फायदा। तो इस प्रकार हमने अपने बच्चों को, भाई बहन, माता पिता, सबको
संबंधित जितने मित्र हैं या वैसे भी कोई एक सद्भावना पूर्वक सबसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप भी दीक्षा लो और अपनी हवा आप भरो। जैसे एक पंप दे दिया जाता है साइकिल में हवा भरने का, तो सब ले लो पंप और अपनी भरो हवा, जब जरूरत पड़े फुल करो और चलो गाड़ी पर, सवारी पर। तो कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार ये गुरुदेव जी से दीक्षा लेकर के आप स्वयं अपनी भक्ति मंत्र के जाप साधना के द्वारा अपने टायर में हवा स्वयं भरो और फिर चलो। तो इस प्रकार आप जी ने अब ना किसी को आशीर्वाद देना है ना किसी को बद्दुआ देनी है, दोनों में हमें हानि है। पहले क्या था, इस काल का जाल है। आप देखते हो बुजुर्ग बड़े छोटों को आशीर्वाद देते हैं और बड़े उनके चरण छूते हैं, क्योंकि पहले जो एक आपने देखा होगा एक पाग सिस्टम है। पाग जैसे पिता की मृत्यु के उपरांत बड़े पुत्र को एक पाग बांधी जाती थी, पगड़ी, और फिर वो पिता वाले कर्म वो करता था। आप पिछला इतिहास देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि वो आशीर्वाद देने वाला अपनी पूंजी नष्ट करता है और उनको आशीर्वाद देता। जैसे आपने देखा होगा एक पुत्र वधू अपनी सास के पैर दबाती है या किसी और बड़ी बूढ़ी के उसके पास बैठी है उसके पैर छूती है, वो उसको दुआ देती है, पुत्रवती हो, तेरे बेटे हो, पुतों फड़िए दूध दो नहाइए, इस तरह के देते हैं। तो वो बुढ़िया के पास जो चौनी थी वह तो पुत्र वधू को दे दी, आप खाली होगी, आगे चारदर है ही नहीं। तो इस प्रकार हमने अपनी इस भक्ति को बर्बाद नहीं करना है, ना किसी पुत्र वधू को आशीर्वाद देना है। पुत्र वधू को भी परमात्मा से जोड़ दे, बेटी अपनी कमाई कर और तेरा भी कल्याण हमारा भी कल्याण होगा। अपने आत्माओं, परमात्मा कहते हैं मेर तेर की जेवड़ी यू बड़ बंदा संसार, एक कबीरा ना बंदा जो है नाम आधार। जिसने नाम प्राप्त हो गया, परमात्मा को आधार मानकर चल रहा है, वो इस संसार की मेर तेर की जेवड़ी में बंधा नहीं गा। अब हमने देखी है बुढ़िया किस प्रकार आशीर्वाद देती है। जब पुत्र वधू का उसकी अच्छा मेल सा है तो आशीर्वाद दे रही है, तेरे भाई जियो, तेरे भतीजे जियो, और तू बूढ़ सुहागन हो। बूढ़ सुहागन माने मरा इतना तेरा पति नहीं मरा, वरदोस्ता तक सुहागन बनी रहे। और अगले दिन उसकी होगी अनपन, बुढ़िया दे रही है गाल उसने, तेरे भाई मरियो, तेरे भतीजे मरियो, तो रांड होइयो। बताओ, वो दूना टोटा कर लिया उसने। पहले तो आशीर्वाद देकर खोई, फिर उसने बद्दुआ देकर भक्ति खोई। तो ये कोई बात हुई? दोस्तों, ये थे विचार संत रामपाल जी महाराज जी के। अब निर्णय आपको करना है और आपका जो भी निर्णय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।